तो दर्शकों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। हम पहुंचे हैं फिलहाल ग्राम पंचायत जाखुद के अंदर, और जाखुद की जो फिलहाल मौजूद सरपंच हैं विक्रम जी, उनसे आज हम मिलने जा रहे हैं और आपको मिलाएंगे और उनसे जानेंगे कि 5 साल उन्हें सरपंच रहकर गांव के अंदर कितना विकास कराया है, क्या क्या गांव के अंदर कार्य कराए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समाज के तौर पर वे कैसे कार्य करने हैं। तो आज हम ग्राम पंचायत जाखुद के अंदर जो कि फिलहाल सरपंच हैं। तो आइए विक्रम जी, सबसे पहले आपका हमारा चैनल के अंदर नमस्कार है, धन्यवाद है। सबसे पहले ग्राम पंचायत में आप पधारे हो, आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद सरपंच जी। तो सरपंच जी, आप 5 साल से जो कि फिलहाल सरपंच हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा गांव के अंदर आपने मतलब ऐसे कौन से कार्य थे जो कि पीछे से अटके हुए हैं और आपने अभी वो पूरे कराए हैं, ये बताइए। सबसे पहला तो मेरे गांव में मेरी प्राथमिकता थी कि सरकारी जो भवन है, चाहे स्कूल है, आंगनबाड़ी है या कोई भी सरकारी ऑफिस है, उनमें आने जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। अच्छा जी। 5 साल में ऐसा तो कोई विद्यालय नहीं है जिसमें आने जाने की सड़क नहीं है। अब आपके महेंद्रगढ़ जिले में आ गया है आर.के. इंटरप्राइजेज। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी ये है, अब आप बनवा सकते हैं ट्रैक्टर के लिए ट्रॉली व डंपर, साथ में आप बनवा सकते हैं चौखट, जंगले, लोहे से बने अन्य वस्तु। नए पुराने पॉली हाउस बेचने या व खरीदने के लिए संपर्क करें। यहाँ पर मिलेगी आपको लोहे से बनी विभिन्न प्रकार की हर वस्तुएं। लोहे के ट्यूब, एंगल व पंप लेने के लिए भी संपर्क आप कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है नज़दीकी शिव शक्ति धर्मकाटा मोड़ी, मंदोला रोड, भोजावास, जिला महेंद्रगढ़। आपका अपना आर.के. इंटरप्राइजेज भोजावास। संपर्क करें 9416773726 व 7015828460। ऐसी कोई सरकारी संस्था नहीं है, जाने जाने की कोई दिक्कत नहीं। और मेरे गांव के अंदर एक गांव पड़ता है बिशनपुरा। अच्छा जी। उसके अंदर सड़कों की इतनी बुरी दशा थी, गंदा पानी इतना इकट्ठा रहा करता था। पूरा मैंने काम करवा के 17 लाख की सड़क इंटरलॉक वगैरह बना के पूरा कंप्लीट। वाह जी, बहुत अच्छा कार्य किया आप। अच्छा, इसके अलावा और जो गांव की जो जाखुद के अंदर गलियां थी, कोई जैसे ऐसे पानी भरता हो, कच्ची गलियां हो, वो आपने? नहीं, ऐसी तो कोई जाखुद में तो कोई दिक्कत नहीं थी। सारी जो सड़कें थी वो आपने पहले ही कंप्लीट करवा दी अपने का। जो आसपास की डाहनियाँ लगती थी, मतलब उनके अंदर आपने ये काम कराया कहीं? जी, डाणियों में भी इंटरलॉक का काम किया। ऐसी कोई पंचायत के अंदर ऐसी नहीं कोई डाणी है, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं करवाया हो। जो काम करवाया 5 लाख रुपए का ही काम करवाया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब लगभग आपने अच्छा काम किया मतलब जी। और समाज के तौर पर भी मैंने सुना था कि आप बहुत अच्छे कार्य करते हैं, समाज के गरीब आदमी की सहायता करते हैं, आप सहयोग करते हैं उसका, तो ये भी मुझे बताइए। समाज के तौर पे जो भी हमें कोई याद करता है, हम वहाँ जाते हैं। समाज के साथ किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, हमारे लिए कोई मदद होती है, जैसे कोई मंदिर होते हैं जहाँ लोग जाते हैं, हाँ। वहाँ पानी की समस्या होती है, तो एक मंदिर गोपीनारायण मंदिर है, बाबा भूमिया का मंदिर है, जो भी मंदिर है, मैंने खुद मेरे पैसे से, बगैर की सरकारी राशि से वहाँ पेयजल की व्यवस्था करवाई है, नलके लगवाई और टंकी के निर्माण करवाया है। वाह जी, बहुत अच्छा कार्य किया आपने। जो भी आपके पास आधी रात को जब भी कोई गरीब आदमी आया उनको सहयोग किया आपने। तो दर्शकों, आपको देखना ऐसे सरपंच भी होने के हैं जो कि खुद की जेब से पैसे लगाकर गांव के अंदर, समाज के अंदर ऐसा कार्य करते हैं। और भी सरपंच ने बहुत काम करे होंगे, आपसे जाने हैं। तो सरपंच जी, इसके अलावा और भी आपने जैसे गाँव के अंदर गौशाला होती हैं, धर्मशाला होती हैं, मंदिरों के अंदर भी दान पुण्य, ऐसे मतलब बहुत से कार्य आपने किए होंगे, इनके बारे में थोड़ा और। देखो, गौशाला के अंदर जिस हिसाब से हमारे चंदा प्रथा होती है ना, हर साल मैं चंदा देता हूँ। कोई मेले का आयोजन होता है तो मेरे अलग से मेरे हिसाब से मैं जो भी इनाम की राशि होती है वो देता रहता हूँ। और जब मैं सरपंच बना उस टाइम पे मैं राजस्थान का, आपको बता देता हूँ, सबसे छोटी उम्र का सरपंच था। 21 साल की उम्र में। 21 साल की उम्र में जी? राजस्थान का सबसे छोटी उम्र का सरपंच था। 18 तारीख को हमारे चुनाव हुए थे, 21 तारीख को सचिवालय भवन के अंदर हमें सम्मानित किया गया था जिले की तरफ से। तो विक्रम जी, आपसे जानना चाहूँगा, इतनी उम्र में आपको ये मतलब क्या भावना आई कि आप सरपंच बने रहे, ये बताइए। देखो, मुझे जनसेवा करने में मज़ा आता है। मैं चुनाव से पहले 3 साल पहले से लोगों के संपर्क में आया। हमारे जो पूर्व विधायक श्रवण कुमार जी, उनके बेटे हैं प्रवीण कुमार जी, तो मैं उनके साथ रहा करता था। लोग वहाँ जाते थे, मिलते थे, तो जनता से सीधा दबाव हो गया। पंचायत से कुछ जाता था, मैं उनका काम भी करवाता था। अच्छा। और काम करने में मज़ा आता था, इसलिए इस लाइन में आ गए। तो अभी मतलब आपको बहुत आनंद आया? बिल्कुल जी। तो जैसे आप सरपंच बने तो गांव वालों का भी आपका पूरा मतलब सहयोग है? पूरा सहयोग है पूरी पंचायत का। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है गांव के अंदर ऐसे काम करा के?
मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं गांव के अंदर किसी भी गली में खुले तरीके से जा सकता हूँ, किसी के मेरे साथ कोई भी मतभेद नहीं है, किसी प्रकार की द्वेषता नहीं है। सबसे मजे की बात है किसी के साथ मेरी द्वेषता नहीं है। मैं गांव के अंदर आप कहोगे वहाँ जाके बैठ सकता हूँ। बिल्कुल जी, सही बात आपकी। देखो गांव के अंदर तो सार्वजनिक काम है जी, गांव का सहयोग से ही ऐसे काम किए जाते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल सरपंच, आपने जो 5 साल की योजना के अंदर अपने बच्चे जो हैं, गांव के जो बच्चे होनहार बच्चे हैं फिजिकल के लिए, तो उनके लिए ग्राउंड वगैरह की क्या कुछ तैयारी करवाई है? जी, हमारे यहाँ स्कूल है, ये सीनियर स्कूल। इसके पास एक ग्राउंड है, वैसे तो गोचर ज़मीन है। उसके अंदर मैं और जो हमारे वार्ड पंचायत सुनील जी, हमने खुद के पैसों से उस ग्राउंड को सही करवाया है। और हम वहाँ पर कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल इनके मैच भी करवाते हैं। और जो भी कोई भामास आता है, हमारे नोन डांगी थे पहले, जो SBJ बैंक के जो बहुत बड़े अधिकारी थे, उनको बुलाकर हमने चांदी के सिक्के भी दिलवाए अच्छा युवाओं के लिए। कितने बच्चे हैं इस तरह के जो अपने आपके अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करके देश के अंदर, और यहाँ पे आपके गांव में, आपके गांव के बच्चे सम्मानित हुए हैं? हमारे गांव के तो जो कबड्डी की जो टीम है और क्रिकेट टीम है, वो मजबूत टीम है। सर, पर्यावरण को लेकर के क्या कदम उठा रखे हैं आपने? क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में सबसे बड़ी गंभीर समस्या है पेड़ों की। जैसा कि आपको बता दूं, आज का जो दिन है 7 तारीख का, पायलट जी का जन्मदिन था। और विनोद जी जाखड़ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन था। इस खुशी के ऊपर मैंने आज सूरजगढ़ जो थाना है उसके परिसर में पेड़ लगाए हैं, 51 पेड़ लगाए हैं। 51 पेड़? जी, ये तो आज ही लगाए हैं। तो जिस हिसाब से किसी भी हमारे जो नेता आदर्श हैं उनका जन्मदिन होता है, उस हिसाब से हम पेड़ को लगाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में क्या किया है सर आपने? शिक्षा क्षेत्र में हमारे पहले जो विद्यालय था, जी, जो 10वीं क्लास तक था, उसको 12वीं क्लास तक तो क्रमोन्नत करवाए मेरे सरपंच कार्यकाल में। उसके बाद जो विद्यालय की जो बिल्डिंग थी पुरानी वाली, वो जर्जर थी, तो वहाँ से स्थानांतरित करवा के नई बिल्डिंग में यहाँ स्थानांतरित करवा दिया। और ग्राम पंचायत से हमने 5 लाख रुपए के शौचालय भी बनवाए लड़कियों के लिए स्पेशल। तो सर दूसरी चीज़ देखते हैं कि गांव की गलियों के बारे में कैसे क्या आपने? आप मेरे गांव के अंदर किसी भी विकलांग व्यक्ति को किसी भी मंदिर में जाना हो, किसी सरकारी जो भी भवन वहाँ जाना हो, तो आराम से जा सकता है, कहीं भी आपको कच्चा नहीं मिलेगा। सर एक ये रोड है आपकी जाको से सूरजगढ़ की साइड में जा रहा है, तो हम पीछे आए थे तब भी और अभी भी वहाँ से गुजरे तो पानी भरा हुआ, वहाँ पे आने जाने वालों को परेशानी होती है। ये क्या है, मतलब किस तरह की? इसमें सर ये है, जैसे हमारे प्रधान जी का दोबारा चुनाव हुआ था, जो पूर्व प्रधान थे वो तो MLA बन गए श्री सुभाष जी पूनिया जी। अब शेर सिंह जी हमारे वर्तमान प्रधान हैं, उन्होंने हमें प्रपोजल बनवाया था। तो 7.5 लाख रुपए के हमने गंदे पानी निकासी के लिए जियो टैग करवा के उसकी स्वीकृति जारी करवा ली। उसके बाद क्या हुआ कि आचार संहिता लगी और वो काम नहीं हो पाया। जैसे इस पंचायत के चुनाव जाते हैं, तत्काल प्रभाव से मैं जो भी सरपंच उम्मीदवारों से निवेदन करूंगा कि वो अपना जो प्रपोजल बनाए उसको जल्द से जल्द पूरा करवाएं, प्राथमिकता उसी काम को दें कि आने वाला जाने वाला ये देखिए कि हम किसी गांव में आए हैं, देख करके खुशी महसूस हो। अब क्या हुआ, फिलहाल गांव के जिस साइड से आते हो ना आप, थोड़ा पानी से भरा, तो मैं भी थोड़ा जाता हूँ, तो यूँ होता है कि यार अपने से एक गाँव की छोटी सी भूल होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आपका कार्यकाल तो शायद नहीं है जी, कार्यकाल तो जैसे कि 7 जनवरी से आप लोगों से ले लिया गया जी, मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन फिर भी अभी आप ही को माना जाता है, वही अभी आप ही हैं सरपंच। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस पानी की जो अभी भरा हुआ है, बारिश का पानी है जी, इसका कहीं निकासी का समाधान आप करवा पाएँ? देखो PWD विभाग का काम है वो, ग्राम पंचायत का तो है भी नहीं। बिल्कुल नहीं है, मैं मानता हूँ ग्राम PWD विभाग को हमने काफ़ी बार लिखा है कि यहाँ पर इसकी या तो कोई सोखता गड्ढा बना जाए या कोई चैम्बर बनाया जाए जिससे पानी इकट्ठा न हो। लेकिन फिर भी हम भविष्य के लिए करना चाहते हैं कि जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, तो जो भी सरपंच साहिबान बनेंगे उनसे निवेदन करेंगे कि आप स्पष्ट करके 7-8 लाख रुपए की कोई भी राशि व्यय करके इसका निस्तारण करवाएं। गाँव में सर कितनी आबादी होगी? अभी फ़िलहाल तो मेरे यहाँ परिसीमन हो गया, वोट तो कम ही है, अभी तो शायद 6,000 के आसपास बचे हैं, पहले ज़्यादा थे। 6,000 कम कहाँ है सर? पहले तो 9,000 के आसपास थे, हाँ। आधा गाँव हो गया मनाना। दूसरी चीज़ ये बोल रहे थे कि गांव की आबादी इतनी है और गांव में गरीब लोग कितने परसेंटेज हैं? सर देखो, ये गांव में तो हैं ज़्यादातर लोग गरीब ही हैं, मेरा गांव की सच्चाई थी। किस तरह का रोजगार आपकी पंचायत के माध्यम से है या दिया गया है कुछ लोगों को, क्या कुछ है? नरेगा का जो रोजगार है जी, वो 100 हाजिरी प्रति व्यक्ति को दे रहे हैं। 100 हाजिरी। हाँ, दूसरी बात, जो नरेगा के तहत शौचालय आते हैं उसमें गरीब व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दी जाती है, या कोई विडो हो, विकलांग हो, घर में कोई कमाने वाला नहीं हो, उसको पहले प्राथमिकता हमने दी है और देते आ रहे हैं। शौचालय के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप सर्वे करोगे, जो ऐसे व्यक्ति थे उनके जाके देखो शौचालय नहीं था, उनका शौचालय बनवाया है और प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके मकान बनवाए हैं। ओके सर, आपने तो सरपंच जी आपने देखो बहुत अच्छी बताई बातें ये, और अच्छा आपका कार्यक्रम रह गया। तो सरपंच जी आपकी जैसे चुनाव होने वाले हैं हमारे राजस्थान के अंदर आपने, तो आपका आगे का क्या विचार है अभी? सर देखो, ये जैसे आपने अभी 5 साल सरपंच रहे हैं, अच्छे अच्छे समाज के अंदर गांव के अंदर काम कराए हैं,
तो शायद आगे ही कुछ भावना विचार है। जनता का प्यार और स्नेह देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक बार डेलीगेट का चुनाव मैं जरूर लड़ूंगा। अच्छा, देखो आपने अच्छा कार्यक्रम किया है, अच्छा काम किया है, अच्छा विकास किया है। लोग मुझे प्यार और स्नेह देते हैं। हाँ, तो इसलिए बिल्कुल मैं गाँव का आभारी आपको हूँ। बिल्कुल प्यार मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा जनता का आपको। बिल्कुल। तो दोबारा शायद आपका डेलीगेट का चुनाव लड़ेंगे, एक बार जनसेवा का मौका और लेंगे। वाह जी। सर अभी तक तो जो आपका रहा है, आपके पिछले 5 साल का आपने हमें ब्यौरा दिया है आपके जी। कार्यकाल का। अब आ जाते हैं हम डेलीगेट की ओर। जैसे आपने बताया कि आपने शायद लोगों को पहले भी बता चुके होंगे, आप क्षेत्र के लोगों को जी इसके लिए, और चैनल के माध्यम से भी लोगों को पता चल गया कि आप डेलीगेट की तैयारी कर रहे हैं। जी। बिल्कुल। क्या करने वाले हैं? देखो, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये रहेगी, जो लोग गरीब हैं, पेंशन के योग्य हैं, उनको निःशुल्क तो पेंशन जुड़वाना। खाद्य सुरक्षा में ऐसे लोग हैं जो सर्विस में हैं, वो तो लाभ उठा रहे हैं, और जो बेचारे गरीब निर्धनता में आते हैं उनको अभी तक कोई उनका नाम जोड़ा नहीं गया, उनका नाम जुड़वाना है। जी। दूसरी बात, जो भामाशाह है, जैसे हमारे क्षेत्र में सूरजगढ़ विधानसभा में जहीं भी हैं भामाशाह, उनसे संपर्क करके जो गरीब व्यक्ति है उसकी, जिसकी बेटी की शादी हो या कुछ भी हो, उसमें मिल करके हम दान पुण्य करके उस शादी का निपटारा कर पाएंगे। जी। और क्या कार्य करवाने वाले हैं? इसमें बहुत सारे विदेश के क्षेत्र हो जाता है, जी। तो क्षेत्र और क्या क्या करवाने वाले हैं, ताकि आप जो भी हमारी समस्या है ना, उनका निस्तारण करवाने की पूरा कोशिश करेंगे। जी। तो बिल्कुल सर जी, सरपंच जी बहुत अच्छी बात है आपकी ये। अच्छा, जैसे भी ये आप मैंने एक चर्चा सुनी थी पीछे, ये आपकी गांव की कोई न्यूज़ देखी थी मैंने पेपर के अंदर, जी। वो आपसे जानना चाहूँगा वो क्या मैटर था। वो जैसे पहले देखा था मैंने एक बार पेपर के अंदर कि 30 साल पहले एक टंकी बनी थी पानी की, और आज तक पानी की बूंद नहीं आई। तो वो सर जी मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा वो क्या मैटर था जी। वो यहाँ पर जो पानी की जो टंकी तो बनी, वो तो शायद मेरे जन्म से पहले की बनी होगी, मैं तो जन्म से देखी है हाँ, मैंने टंकी मैंने है। सुना था ऐसे, मतलब मैं सरपंच बनने के बाद मैंने भी कोशिश की थी, हमारे एक स्कीम आई थी जल ग्रहण समिति की, उसमें 4 करोड़ रुपए आए थे। अच्छा। आपको बता देता हूँ, वो पैसे हमें पानी के ऊपर ही खर्च करने थे। लेकिन यदि मेरा खुद का उसमें अस्तित्व होता कि सरपंच एक लेकर पावर होता, तो मैं पानी डलवा देता। उसमें एक कमेटी गठित की गई। अच्छा। तो कमेटी में एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक सरपंच को रखा गया। तो अध्यक्ष और सचिव जो भी थे वो इस पक्ष में नहीं थे कि जाकर में पानी डले। उन्होंने क्या कि घर घर कुंड बनाएंगे, तो मैं अकेला करता भी क्या, मैंने बिल्कुल चलो सही भाई घर घर कुंड बनेगा, पानी की समस्या तो दूर हो। हाँ, वो तो देखो ये तो सबका सार्वजनिक काम है। तो अच्छा, आगे आप जैसे डेलीगेट का चुनाव लड़ने वाले हैं जी। और जनता का सहयोग से शायद आप विजय जाते हैं, तो कोशिश करोगे फिर पानी के बारे में? बिल्कुल। यदि मैं डेलीगेट बनता हूँ है ना? तो जो आपदा और प्रबंधन मंत्री हैं हमारे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, वो मेरे आदर्श हैं। मैं उनके पास जाकर के कहूँगा कि मुझे 2 करोड़ बचाए, तो मना नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं सरकार में हूँ। सही। तो देखो जी दर्शकों जी, आपके सामने विक्रम शेखावत जी जाखोद से इनकी बातें आपने सुनी है और हमने आपसे मिलवाया। तो इनकी बातें देखकर आप देखो ये कैसे इंसान है, कैसे कार्य करते हैं। तो शायद मैं भी ये कहूँगा, इनसी बातों से ऐसे लगता कि इनको आगे भी फिर विजय करना चाहिए आपका, और ये आपके सहयोग जैसे भी वो करते रहेंगे। तो सरपंच जी आगे कुछ और बताना चाहोगे जनता के बारे में, आप अपने गांव के बारे में? देखो, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने 5 साल मुझे जनता ने सेवा करने के दिए। अच्छा अच्छा। 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले थे, आज भी और भविष्य में जीतूँ या हारूँ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे घर के दरवाजे मेरे गांव के लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। वाह जी, धन्यवाद जी सभी बार आपका। तो दर्शकों ठीक है, आपका सभी का धन्यवाद है। ये विक्रम शेखावत ने जाखोद से हम मिलाया आपको, धन्यवाद जी आपका सभी का। तो सरपंच जी आपका भी हमारा आज की मीटिंग में धन्यवाद आपका। बिल्कुल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब आपके महेंद्रगढ़ जिले में आ गया है RK इंटरप्राइजेज। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी ये है, अब आप बनवा सकते हैं ट्रैक्टर के लिए ट्रॉली व डंपर, साथ में आप बनवा सकते हैं चौखट, जंगले, लोहे से बने अन्य वस्तु। नए पुराने पॉली हाउस बेचने या व खरीदने के लिए संपर्क करें। यहाँ पर मिलेगी आपको लोहे से बनी विभिन्न प्रकार की हर वस्तुएं। लोहे के ट्यूब, एंगल व पंप लेने के लिए भी संपर्क आप कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है नज़दीकी शिव शक्ति धर्मकाटा मोड़ी, मंदोला रोड, भोजावास, जिला महेंद्रगढ़। आपका अपना RK इंटरप्राइजेज भोजावास। संपर्क करें 9416773726 व
7015828460।